आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। कांग्रेस पार्टी के अंदर अध्यक्ष पद को लेकर एक बार फिर से चर्चा शुरू हो चुकी है। जिस तरह से सोनिया गांधी अंतरिम अध्यक्ष थी, लेकिन उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ऐसे में सवाल अब एक बार फिर से उठ रहा है कि आखिर कांग्रेस का अध्यक्ष कौन। जी हां, 2019 में अगर आपको ले जाएं, उस वक्त की अगर बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी थे। लेकिन 2019 में जिस तरह से करारी हार का सामना कांग्रेस को करना पड़ा लोकसभा चुनाव में, उसके बाद इस हार की जिम्मेदारी राहुल गांधी ने अपने कंधों पर ली और अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद इस पोस्ट को लेकर कई सारे नामों पर चर्चा हुई, लेकिन अभी भी राहुल गांधी को लेकर कांग्रेस पार्टी के कई सारे नेता मोहर लगा रहे हैं कि राहुल गांधी को ही अध्यक्ष पद संभालना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी ने साफ अध्यक्ष पद से इनकार कर दिया है। वहीं अब दूसरे विकल्पों की अगर बात की जाए तो सचिन पायलट का नाम भी बार बार निकलकर सामने आ रहा है। जी हां, सचिन पायलट एक युवा नेता है और इस वजह से युवाओं की भागीदारी भी हाल ही में कांग्रेस पार्टी के अंदर काफी बढ़ा दी गई है। और ऐसे में क्या एक युवा के हाथ में कांग्रेस की कमान सौंपी जा सकती है, इस पर भी एक बड़ा सवाल है। चलिए तमाम इन सवालों का जवाब लेने की कोशिश करेंगे हमारी सहयोगी प्रज्ञा से। प्रज्ञा, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी मेघा। प्रज्ञा, जिस तरह से देखा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी में जो अध्यक्ष पद की जो यहाँ पर एक कह ले तो नामों की जो लिस्ट है वो आ चुकी है। चर्चा काफी समय से हो रही है, कई सालों से हो रही है, लेकिन फिर भी एक नाम पर मोहर नहीं लगाया जा रहा है। राहुल गांधी की अगर बात की जाए तो उन्होंने अपनी मंशा साफ कर दी है कि वो अध्यक्ष पद में कोई भी इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। ऐसे में युवाओं को लेकर भी कांग्रेस पार्टी काफी सक्रिय है। तो सचिन पायलट को क्या युवाओं का चेहरा बनाकर कांग्रेस की डोर थामी जा सकती है यहाँ पर सोनिया गांधी और बाकी नेताओं की तरफ से? जी देखिए, नाम तो निकल करके सामने आ रहा है मेघा, सचिन पायलट का भी और इसी के साथ अशोक गहलोत का भी। अशोक गहलोत का नाम अगर सामने आ रहा है तो उसके पीछे रीजन ये है क्योंकि अशोक गहलोत कांग्रेस पार्टी के काफी एक्सपीरियंस नेता है। इसी के साथ राजस्थान की कमान जितने बखूबी वो संभाल रहे हैं। इसके बाद साफ तौर पर देखा जा रहा है कि अशोक गहलोत पर सोनिया गांधी भरोसा जता सकती हैं। लेकिन राजस्थान की जनता की बात करें या युवाओं की बात करें तो कहीं ना कहीं वो ज्यादा चाहते हैं सचिन पायलट को। जिस तरह से हमने देखा भी है कि पहले मुख्यमंत्री पद को लेकर भी जिस तरह से जनता मांग कर रही थी कि अशोक गहलोत नहीं बल्कि सचिन पायलट को वो पद देना चाहिए। और अब जिस तरह से एक बार फिर से कांग्रेस के अध्यक्ष पद को लेकर अब नामों की लिस्ट यहां पर निकल रही है, तो सचिन पायलट का अगर नाम सामने आ रहा है तो उसके पीछे यही वजह है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से कांग्रेस पार्टी से युवा नेता झटका देते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह से हमने देखा भी कि गुजरात में हार्दिक पटेल ने भी किस तरह से धोखा दे दिया उन्हें और बीजेपी में शामिल हो गए। तो कहीं ना कहीं इस वक्त अगर सचिन पायलट को वो मौका दिया जाता है तो जो युवा नेता यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं परिवारवाद को बहुत ज्यादा बढ़ावा देते हुए दिखाई देते हैं कांग्रेसी। अगर बात करें प्रियंका गांधी या सोनिया गांधी या फिर राहुल गांधी जो है, उनमें कहीं ना कहीं परिवारवाद हमेशा गांधी परिवार में देखा गया। ऐसे में अब सचिन पायलट का अगर नाम सामने आ रहा है तो उसके पीछे रीजन यही है कि सचिन पायलट, सबसे बड़ी बात कि वो युवा नेता है और दूसरी चीज जिस तरह से हम जानते हैं कि जनता का उन्हें काफी ज्यादा समर्थन मिल रहा है। तो अगर सचिन पायलट को वो यहाँ पर अध्यक्ष पद सौंप दिया जाता है तो सबसे बड़ी बात कि युवाओं का ज्यादा समर्थन मिलेगा कांग्रेस पार्टी को। और दूसरी चीज कि जो नाराजगी लगातार विधायकों की बढ़ती जा रही है उसे सचिन पायलट शायद ज्यादा बेहतर तरीके से खत्म कर पाएंगे। जी बिल्कुल, सचिन पायलट एक अच्छे विकल्प के तौर पर साबित हो सकते हैं अगर अध्यक्ष पद की कमान उनके हाथों में ये डोर जो है वो दी गई कांग्रेस पार्टी की। लेकिन कांग्रेस पार्टी की अभी स्थिति देखी जाए, 5 राज्यों में चुनाव होते हैं, 5 राज्यों में करारी हार का सामना कांग्रेस पार्टी को करना पड़ता है। ऐसे में G23 के नेता सोनिया गांधी लगातार मीटिंग्स करती है और अध्यक्ष पद को लेकर चर्चाएं भी होती है, लेकिन ये चर्चा फिर वहीं की वहीं रह जाती है। तो आज अगर दिशा और दशा कांग्रेस पार्टी को बदलनी है तो कितनी जरूरत है यहाँ पर ऐसे अध्यक्ष की? यहाँ पर अगर बात कर ली जाए यहाँ पर प्रज्ञा कि 2024 के चुनाव नजदीक आने वाले हैं, तो यहाँ पर क्या विलंब जो हो रहा है उसका असर 2024 के चुनाव पे पड़ेगा? क्योंकि अगर सेनापति ही नहीं रहेंगे तो जंग कैसे लड़ी जाएगी? तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी क्या टाइम लिमिट को भी ध्यान में रख रही है कि समय काफी कम है, चुनाव की तैयारी भी करनी है और ऐसे में सेनापति ही उनके पास
नहीं है, तो इसका कितना असर चुनाव पे पड़ सकता है? जी बिल्कुल, देखिए इसका असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, आने वाले चुनाव में भी देखने को मिलेगा मेघा। और जिस तरह से हमने देखा भी कि अध्यक्ष पद पर कोई नहीं था, यही वजह थी कि किस तरह से राष्ट्रपति चुनाव और उपराष्ट्रपति चुनाव में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा। उसके पीछे दो वजह है, क्योंकि जहां एनडीए एक तरफ बहुत ज्यादा मजबूत थी लेकिन विपक्ष कमजोर हुआ। कमजोर इसलिए हुआ मेघा क्योंकि कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए उस वक्त कोई नहीं था, क्योंकि हम सभी जानते कि किस तरह से दोनों चुनाव के वक्त राहुल गांधी और सोनिया गांधी, जिन पर जिम्मेदारी थी पार्टी की, वो कहीं ना कहीं नेशनल हेराल्ड केस को लेकर के ईडी के चक्कर काटते हुए दिख रहे थे और इसका साफ तौर पर नुकसान हमने देखा। और अगर अभी भी कांग्रेस पार्टी और ज्यादा देरी करती है अध्यक्ष पद के लिए ताजपोशी करने में एक सही कैंडिडेट की, तो कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव में भी ऐसी ही करारी हार का सामना करना पड़ेगा। तो वक्त रहते अगर कांग्रेस पार्टी नए अध्यक्ष पद का चुनाव कर ले तो बेहतर होगा। जी बिल्कुल, वक्त रहते हुए अगर अध्यक्ष नहीं चुना गया तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को इसका खामियाजा 2024 के लिए भी भुगतना पड़ सकता है। लेकिन इससे पहले राजस्थान में चुनाव आने वाले हैं प्रज्ञा। अगले साल माफ कीजिएगा कि चुनाव होने वाले विधानसभा का राजस्थान में। सचिन पायलट की भूमिका राजस्थान में भी काफी अहम है। तो ऐसे में ये कौन सा दाव कांग्रेस पार्टी खेलने की कोशिश करे, क्योंकि सभी को पता है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर अंतर्कलह चल रहा है। सभी को अभी पता है कि कांग्रेस पार्टी राजस्थान में दो गुटों में बंट चुकी है। तो ऐसे में क्या दोनों को एक एक लॉलीपॉप धराने की कोशिश यहाँ सोनिया गांधी कर रही है कि एक तरफ एक को अध्यक्ष बना दिया जाए और एक को यहाँ पर राजस्थान की कमान सौंप दी जाए? तो क्या यही स्ट्रैटेजी सोनिया गांधी अभी सोच रही है? जी बिल्कुल, देखिए हम सभी जानते हैं कि किस तरह से राजस्थान में दो सबसे बड़े नेता यानी कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों अपनी अपनी मांगों को लेकर एक दूसरे के आमने सामने खड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं इसका नुकसान भी पार्टी को हो रहा है, क्योंकि जिस तरह से लगातार विधायकों की नाराजगी राजस्थान में बढ़ रही है पार्टी को लेकर, तो सोनिया गांधी ये बहुत अच्छे तरीके से समझ रही है कि इस वक्त यहाँ पर दोनों ही एक ही पद की मांग कर रहे थे, जिस तरह से हमने देखा, यानी कि मुख्यमंत्री पद। अब ऐसे में सोनिया गांधी ने बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी यहाँ पर खेली है कि एक का नाम अध्यक्ष पद के लिए यहाँ पर सामने आ रहा है और दूसरे का आ रहा है यहाँ पर सीएम के लिए। तो कहीं ना कहीं अगर दोनों को एक एक पद दे दिया जाता है तो दोनों के बीच जो अंतर्कलह थी वो अपने आप खत्म हो जाएगी और इसका फायदा भी कांग्रेस पार्टी को आने वाले चुनाव में मिलेगा साफ तौर पर। तो कहीं ना कहीं अंतर्कलह को खत्म करने के लिए सोनिया गांधी ने काफी सही ये चाल चली। अब देखने वाली बात ये होगी कि इसका फायदा कितना मिलता है चुनाव में। जी बिल्कुल, इसका फायदा चुनाव में कितना मिलेगा ये तो देखने वाली बात होगी, आने वाले समय में पता चल जाएगा। लेकिन सवाल यही है कि आज अध्यक्ष पद को लेकर जो घमासान मचा हुआ है, क्या ये पद घूम फिरकर फिर से गांधी परिवार के अंदर रह जाएगा या फिर इस बार एक युवा के हाथ में वो डोर थामी जाएगी? प्रज्ञा, यहाँ पर आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगी मैं कि यहाँ पर जिस तरह से युवाओं की भागीदारी बार बार ऐसा कहा जा रहा है, युवा तो प्रियंका गांधी भी है, तो क्या यहाँ पर सचिन पायलट या प्रियंका गांधी दोनों में से सही विकल्प कांग्रेस के लिए कौन रहेगा? जो देखिए हम सभी जानते हैं कि प्रियंका गांधी एक युवा नेता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो जुड़ाव यहाँ पर जनता का सचिन पायलट से है उतना शायद प्रियंका गांधी से नहीं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में कोशिश पूरी की प्रियंका गांधी ने कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को ज्यादा मजबूत कर सके, लेकिन कहीं ना कहीं वही वाली बात है कि आप शुरुआती दौर से आप जनता के बीच नहीं जुड़े और अगर आप चाहते हैं कि 1-1.5 महीने में जनता आपसे जुड़ जाए तो वो मुश्किल है। तो अगर यहाँ पर अभी प्रियंका गांधी शायद उतनी ज्यादा जनता के बीच जुड़ी हुई नहीं है, तो इस वक्त तो शायद सचिन पायलट का नाम और उन्हें अध्यक्ष पद अगर सौंपा जाएगा तो कांग्रेस पार्टी को इसका साफ तौर पर फायदा होगा। जी बिल्कुल, और अब देखना यही है कि कांग्रेस पार्टी फिर से अध्यक्ष किसी गांधी परिवार के लोग को चुनती है या फिर इस बार युवा नेता सचिन पायलट या किसी और युवा को कांग्रेस की कमान संभालने का मौका मिलता है। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।